अब इसमें आज बैठते हैं, इसमें ये देखिए कि अपने आप को महसूस करें शरीर में भी मैं हूँ, शरीर में मैं हूँ। तो श्वास जब का एक सेतु होता है, अभी श्वास से मैं अंदर आ गया शरीर में, श्वास से मैं बाहर चला गया। श्वास अगर है तो मैं हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। तो अपने आप को श्वासों से जोड़ते हुए उसके आने जाने के ऊपर अपने पूरा ध्यान लगाइए। 8:05 पे मीटिंग शुरू करेंगे, 4 मिनट का समय आपके पास। 10-12 श्वास ले लीजिए लंबे लंबे और धीरे धीरे आप छोड़ दीजिए, इसी पे आप फोकस करिए। नाउ स्टार्ट प्लीज।
ओके, सभी सम्मानित सदस्यों का आज की इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री जी भी जुड़ गए हैं, नीति बहन जी रेगुलर हैं, स्वागत है, प्रणाम। और मोनिता बहन जी भी हैं, सारे वर्ग काम करते हुए भी काम इसमें देख रहे हैं, अच्छी बात। सोनिया जी भी हैं। तो टॉपिक तो हमारा पुराना है ही, सबको पता है, पढ़ा भी होगा, दोबारा से ग्रुप के अंदर था, धर्म और अध्यात्म। ये वो टॉपिक था जो हमने शुरुआत की थी, उसके कुछ दिनों के बाद ही था ये। तो ये बुनियादी जो थ्योरी है, हम जो अपने आसपास देखते हैं, जो हम करते हैं, करते आए हैं या कर रहे हैं, उनको डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है, कैसे डिफरेंशिएट किया जाए और क्या समझा जाए, कैसे हम आसपास के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसी के तहत ये पुनः सीरीज दोबारा शुरू की गई है। तो सोनिया जी से आग्रह करूंगा कि ये अपनी मधुर वाणी से आराम से धीरे धीरे पढ़ के इस टॉपिक को सुनाएं, फिर हम सब उस पर विचार विमर्श करेंगे। थैंक यू सर। प्लीज। धर्म और अध्यात्म, चिंतन की दिशा बदलने से जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि चिंतन की दिशा बदलते ही निस्संदेह जीवन की जीवंतता का आभास होने लगता है। इसी क्रम में अब जो मुझे समझ आया उसको अपनी व्यक्तिगत समझ से व्यक्त करते हुए आग्रह करता हूँ कि यह अंतिम वक्तव्य नहीं है, क्योंकि धर्म एवं अध्यात्म प्रतिस्पर्धा या चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि मूल्यनिष्ठ जीवन जीने की कला है, जो स्वानुशासन के साथ साथ मानवीय मूल्यों को धारण कर अपने रोल को इस संसार रूपी रंगमंच पर बखूबी निभाना ही है। अतः धैर्य पूर्वक समझना भी जरूरी है। मेरी निजता में जो समझ आया और अनुभव किया, उसके अनुसार सभी बाहर से दिखाई देने वाले संज्ञा या सरनाम या विशेषण या संबोधन से परिभाषित किया जा सके और बिना पूर्णतः जाने सिर्फ मानकर मकसद विशेष के लिए देखा देखी उसकी स्तुति करना, पाठ पूजा करना, कर्म कांड करना अथवा मन्नतें मानना, धार्मिक कट्टरता प्रदर्शित करना, शिकवे शिकायतें करना, दूसरों से स्वयं की मान्यताओं को सर्वोपरि मानना, अपने अपने इष्ट को पदार्थों के स्वरूप बनाना, मूर्तियों की पूजा अर्चना, होली बुक्स ग्रंथों सर्वोपरि मानना इत्यादि धार्मिक धर्म कहलाते हैं, और जो इसमें शामिल है वो धार्मिक कहलाते हैं। वास्तव में मान्यताओं अथवा रीति रिवाजों को बिना जाने जीवन भर जीना धर्मों की मोहरों के समान है, और मान्यताओं का विश्लेषण कर पूर्णतः जानकर अथवा मूल्यों को समझकर जीवन जीने का नाम अध्यात्म है। मान्यताओं को विश्लेषण कर पूर्णतः जानकर अथवा मूल्यों को समझकर जीवन जीने का नाम अध्यात्म है। धर्म अध्यात्म पर निर्भर है, जबकि अध्यात्म सदा से है, जिसे समझना जरूरी होता है। धर्म सामूहिक रूप से संख्या बल के साथ प्लूरल होता है, जबकि अध्यात्म केवल सिंगुलर ही होता है। धर्म कुछ नियमों को सूचीबद्ध करके उस पर अमल करने के लिए बाध्य किया जाता है और विरोध करने वाले लोगों को समाज विशेष से निष्कासित कर कठोरता पूर्वक व्यवहार कर उसकी आस्था पर
कुठाराघात किया भी जा सकता है, यानी धर्म के नाम पर समुदाय पंथ विशेष पर भीड़ तंत्र का प्रयोग कर अपने स्वार्थ पूर्ण करते हैं। धर्म धार्मिक तल पर जीने का नाम है। अध्यात्म आत्मा के तल पर ज्ञान प्राप्त कर समझकर जीने का नाम है। अध्यात्म आत्मा के तल पर ज्ञान प्राप्त कर समझकर जीवन जीने का नाम है। धर्म परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों को मानकर पूजना है। अध्यात्म किसी को पूजने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि मूल्यों को विकसित कर जीने का नाम है। अध्यात्म मूल्यों को विकसित कर जीने का नाम है। धर्म में तयशुदा नियमों पर आस्था होती है, जिनमें पुनरावृत्ति होती रहती है एवं एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलाव हो सकता है। आध्यात्मिक नित्य नए को परिभाषित करता है। आध्यात्मिक नित्य नए को परिभाषित करता है। धर्म एक स्थान विशेष पर ही फलीभूत हो सकता है तथा अपनी मान्यताओं को ही अपेक्षाकृत महत्व देना ही आधार है, जबकि अध्यात्म पूरे ब्रह्मांड को महत्व देता है। काल, देश, परिस्थितिवश धर्म में बदलाव आते रहते हैं, जबकि अध्यात्म सदैव अपरिवर्तनीय होता है एवं पूरे विश्व में सर्वमान्य होता है। जैसे परमात्मा एक है, परंतु देवी देवता, अवतार, महाराज, साधु संत, महापुरुष, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा अनेक हो सकते हैं। विसंगति के कारण विभिन्न धर्मों में से आदर्श धर्म परिभाषित नहीं किया जा सकता, बल्कि अध्यात्म आदर्श एवं यूनिक ही होता है। अध्यात्म आदर्श एवं यूनिक ही होता है। अध्यात्म में आत्मा परमात्मा के गुणों का अध्ययन किया जाता है और समझा जाता है और जिया जा सकता है। धर्म में व्यक्ति विशेष अथवा उसकी विशेषताओं का सामूहिक गुणगान प्रचार कर इति श्री करना सर्वोपरि होता है, अथवा व्यक्ति विशेष के माध्यम से अवतरित ज्ञान का गुणगान प्रचार करना होता है। जबकि अध्यात्म में स्वयं को जानना होता है। धर्म में समरसता नहीं तो नहीं हो सकती। अध्यात्म समरसता का ही दूसरा नाम है। अध्यात्म समरसता का ही दूसरा नाम है। धर्म दूसरों के अनुभवों को कलमबद्ध कर तैयार ग्रंथों के आधार पर सामूहिक चलने की प्रेरणा देता है, जबकि अध्यात्म अकेले चलने का नाम है। जैसे सत्य अकेला होता है, धर्म मानने का ज्ञान है, जबकि अध्यात्म जानने का विज्ञान है। अध्यात्म जानने का विज्ञान है। धर्म में परमात्मा के काल्पनिक स्वरूपों से अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से मनवांछित कार्यों की स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रार्थनाएं अथवा याचना की जाती है, अथवा कुछ मांग लिए पूजा अर्चना अथवा मांग पूर्ण होने पर कीर्तन, जागरण, पूजा अर्चना इत्यादि इत्यादि की जाती है। जबकि अध्यात्म में हमेशा धन्यवाद एवं संतोष व्यक्त कर आनंदित हुआ जाता है। धर्म प्रचार जनित है, अध्यात्म प्रसार जनित होता है। धर्म बाहरी चमक लिए को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अध्यात्म आंतरिक दमक का नाम है। धर्म लघु या वृहत ही हो सकता है, जबकि अध्यात्म हमेशा विस्तृत होता है। धर्म पसंद का विषय है, जबकि अध्यात्म सर्वदा एकाकी होता है। अध्यात्म सर्वदा एकाकी होता है। किसी वस्तु विशेष को उसकी उपयोगिता के तल पर देखना धर्म है, जबकि उसी वस्तु को समग्रता पूर्वक उसमें
निहित ऊर्जा के रूप में देखना अध्यात्म है, जबकि उसी वस्तु को समग्रता पूर्वक उसमें निहित ऊर्जा के रूप में देखना अध्यात्म है। देखना दर्शक की तरह धर्म है और साक्षी बनना अध्यात्म है। साक्षी बनना ही अध्यात्म है। सभी इंद्रियों का उपयोग कर सुख प्राप्त करना धर्म है, जबकि इंद्रियों पर राज कर अतीन्द्रिय आनंद को उपलब्ध होना अध्यात्म है। इंद्रियों पर राज कर अतीन्द्रिय आनंद को उपलब्ध होना ही अध्यात्म है। धर्म आभास है, अध्यात्म एहसास है। धर्म कुछ वर्ग विशेष, जाति विशेष, समाज विशेष, वर्ण विशेष के लिए मनुष्यों द्वारा मानी गई व्यवस्था है, जो समय विशेष पर परिवर्तनशील है, जबकि अध्यात्म सभी के लिए समान है एवं अपरिवर्तनीय है। जैसे जैसे सच ही रहता है, समय अनुसार बदलाव नहीं होता। धर्म किसी महापुरुष की खोज को लिपिबद्ध करके श्रद्धा के साथ बाल्यावस्था से ही मनवाने की व्यवस्था है, जो बाहरी जगत से संबंधित होता है, जबकि अध्यात्म बेहद की खोज का विशेष विषय है। जबकि अध्यात्म बेहद की खोज का विशेष विषय है, जो अंतर जगत से संबंधित है। धर्म एक संस्थागत व्यवस्था होती है, जो अपने नाम एवं अपने झंडे विशेष से पहचान बनाए होते और विश्व की भौगोलिक स्थितियों एवं सामाजिक परिवेश के अनुसार बदलाव लिए होते हैं। धर्म बालक के जन्म लेते ही संबंधित समाज द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त हो जाता है, जबकि अध्यात्म स्वयं की खोज है, जो पूर्णतः विश्लेषित नहीं किया जा सकता, बल्कि व्यक्तिगत एहसास से दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। अध्यात्म स्वयं की खोज है, जो पूर्णतः विश्लेषित नहीं किया जा सकता, जबकि बल्कि व्यक्तिगत एहसास से दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। धर्म सीमित होने के साथ साथ सीमांत होता है, जबकि अध्यात्म असीमित और विरल होता है और मूल्यों का प्रत्यक्ष चित्रण है। अध्यात्म असीमित और विरल होता है और मूल्यों का प्रत्यक्ष चित्रण है, जबकि धर्म मूल्यों के स्वरूप को मानने तक सीमित है। भक्ति का आश्रम परिणाम अध्यात्म है। भक्ति का आश्रम परिणाम अध्यात्म है। धर्म अगर मानवता सिखाता है तो अध्यात्म मानवता की सुपरलेटिव डिग्री है, जो शाश्वत है, नित्य है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, जबकि धर्म खंड खंड में विभाजित हो सकता है। धर्म विभिन्न भगवानों, देवी देवताओं, महापुरुषों की वाणियों को सम्मिलित गठजोड़ होता है, जबकि अध्यात्म में संपूर्ण ब्रह्मांड को एक रास्ता में जाना जाता है। जबकि अध्यात्म में संपूर्ण ब्रह्मांड को एक रास्ता में जाना जाता है। धर्म में वर्णित अथवा अवतरित ज्ञान का समावेश सीमित होता है, जबकि अध्यात्म अनंत को समझने एवं महसूस करने से और अंतहीन गहरा होने के कारण असीमित होता है। जबकि अध्यात्म अनंत को समझने, महसूस करने से और अंतहीन गहरा होने के कारण असीमित है और संपूर्णता में अवर्णनीय है। धर्म में भक्ति मार्ग से ओतप्रोत हुआ जाता है, जबकि अध्यात्म केवल ज्ञान मार्ग होने से आनंद को उपलब्ध हुआ जा सकता है। जबकि अध्यात्म केवल ज्ञान मार्ग होने से आनंद को
उपलब्ध हुआ जा सकता है। धर्म में इष्ट विशेष के प्रति एक तरफा कम्युनिकेशन होता है, जबकि अध्यात्म में परम सत्ता को जानने से दो तरफा कम्युनिकेशन हो सकता है। अध्यात्म मौन के साथ सभी के अस्तित्व को स्वीकार भाव से स्वीकारने का नाम है। धर्म में अपना व्यक्त करना होता है। चूंकि विषय बहुत ही विस्तृत है, संपूर्ण विश्लेषण करना असंभव है। विचारों को विराम देते हुए प्रार्थना करता हूँ, कृपया उपरोक्त विचारों को सर की निजी जानकारी समझाते हुए पढ़ना। अच्छा हो निष्पक्षता से समझना। फिर भी किसी की आस्था पर कुछ ठेस पहुंची हो तो क्षमा प्रार्थी है सर। मेरा मकसद तथ्यों को सर का मकसद तथ्यों को व्यक्तिगत सच्चाई से लिखना है, ताकि चिंतन की दिशा धर्म से अध्यात्म की ओर बढ़ सके। सर का अनुभव अलग और बेहतर हो सकता है। आपने सभी ने समय निकालकर धैर्यपूर्वक पढ़ा, इसके लिए सर की तरफ से सभी प्यारे सम्मानित सदस्य साधकों का बार बार हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनिया जी। आपने बीच बीच में अध्यात्म को अलग से उल्लेखित करते हुए रिपीट किया, अच्छा किया। हम 4 साल से यात्रा कर रहे हैं और उन लोगों में, भाग्यशाली लोगों में शामिल है जिनको इस बात का एहसास है कि जन्म से लेकर अब तक जो भी हमने सामाजिक दायरे में रह के कुछ भी ऐसा किया है या देखते हैं किया हो रहा है या अभी भी हो रहा है, उसको कैसे विश्लेषण कर सकते हैं और अपने आप को उसमें कहाँ पे फिट रख सकते हैं, हम इस लेवल में कहाँ तक हैं, अपने आप को जज करने का पैरामीटर है ये एक टॉपिक। अपने आप को जज करने का पैरामीटर है। कितनी बड़ी समझ है। अभी जिससे बात करो वो कहेगा जी मेरा धर्म बहुत बढ़िया, मेरे धर्म में आओ, मैं आपको भगवान से मिला दूंगा। ऐसी भी घोषणाएं करते हैं, मैंने सुनता हूँ कई बार। हमारे आप फलाने संस्थान में आइए, उससे मैं आपको ये ज्ञान हो जाएगा, भव सागर पार हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ऐसी जो बातें की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि भी ये जगह सिर्फ परमात्मा ने फिक्स वही की हुई है। ऐसा कहाँ उल्लेख है अभी यही सब कुछ है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। जबकि उसको बांधने के लिए धृष्टता की जा रही है, तो उसको छोटा किया जा रहा है। इतनी विराट सत्ता को हम 2-4 पुस्तकों में समा दें या कुछ धार्मिक स्थान बना करके इतिश्री कर लें, तो ये बहुत बड़ी धृष्टता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? जो उसने सुंदर शरीर हमें प्रकृति द्वारा उपहारित दिया हुआ है, इसको इतना स्वच्छ शास्त्र पवित्र बना ले कि यही मंदिर बन जाए हमारा, ये गिरजाघर बन जाए, ये हमारी ईदगाह, ये हमारी चर्च बन जाए और हमारा मस्जिद बन जाए, ताकि परमात्मा इसी के अंदर ही अवतरित हो जाए। वो तो कह रहा है ना, अपने पट खाली कर, साफ कर, मन को बिल्कुल क्लीन कर, तो मैं तेरे साथ हूँ, अंग संग हूँ। तो जो इतना नज़दीक से हमारे को आह्वान करता है, ध्यान के माध्यम से समझ में आता है, हमारे अंग संग में है। जब हमारा चेतना ऊंची उठती है और नाद को हम सुनने के काबिल बन गए हैं, तो ऐसी स्थिति में नाद को सुनने का मतलब ये होता है कि आप उस परमात्मा की आवाज़ को, यानी आत्मा की आवाज़ को, यानी यूनिवर्स की आवाज़ को सुनने में सक्षम हो गए हैं, बिना किसी यंत्र के। और वैसी आवाज़ कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। आप उसकी कॉपी नहीं कर सकते, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये भी बता दूं आपको। बस आप खुद ही उसके साक्षी है कि मैं सुन रहा हूँ और क्या महसूस कर रहा हूँ। तो जब ऐसी स्थिति, जब आप इस स्थिति तक पहुँचते हैं, परंतु ये भी अंतिम परिणाम या अंतिम स्थिति नहीं है। ये तो एक प्रकार की वो स्टेज है, यहाँ से हम बैठ करके अपने बकाया जीवन की यात्रा को एक नई दिशा के साथ में निर्लिप्त भाव में करते हुए अपने जीवन को
हमारे आसपास के लोगों को कुछ अज्ञात वातावरण में, अज्ञात सिस्टम से जाके पूरी तरह से समर्पित होकर के अपना जो चक्र है जन्म मरण का, उससे परे जा सकते हैं। ऐसा होने के बाद विराम नहीं लगता, दोबारा फिर आया जाता है। तब आने की प्रक्रिया खुद की मर्जी पे होगी। अभी भेजे जाते हैं धरती पर, फिर अपनी मर्जी से आ जाएगा। उनको बोलते हैं अवतार, जो अपनी मर्जी से आते हैं। पवित्र रूहें होती हैं, कभी कभी जन्म लेती हैं। वैसी माता भी तो चाहिए कि उसको गर्भ को धारण कर सके, उस जीव को 9 महीने के लिए धारण कर सके। वैसी माता की भी तो जरूरत है। तो उस वातावरण के लिए सभी जितने भी आज तक डिजाइन किए गए हैं, देखे गए हैं, समझ में आ रहे हैं, धार्मिक संस्थान सब अच्छे हैं, अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिनकी जितनी समझ होती है उसके हिसाब से वो अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। सबका भरसक प्रयास ये है कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, समाज को अच्छा बनाना है। क्या बन पाता है? जहाँ जितने धार्मिक स्थान होते हैं उतनी ज़्यादा अनुशासनहीनता होती है, मेरा ऐसा अनुभव है। आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार से हम देखें तो जो लाइवनेस है, यानी घर में माता पिता है, बहन भाई हैं, अड़ोस पड़ोस में लोग रह रहे हैं, लाइव प्राणी हैं, इनके अंदर चैतन्यता है, ये जीव एक प्रकार से आत्माएं हैं प्योर। इनको नकार के, इनको इग्नोर करके, और फिर हम किसी ऐसी जगह पे जो कि जिसका वजूद जो है अभी सॉलिड है, हालांकि उसमें भी परमात्मा का एक प्रकृति का जो एटॉमिक सिस्टम है, न्यूक्लियर सिस्टम है, सारा मौजूद है, वो काम कर रहा है। परंतु एक कंपेरिजन करते हैं, लाइवनेस जहाँ ज़्यादा है, जीवंतता जहाँ ज़्यादा है, उसको समर्थन न देके हम बिल्कुल जो कठोर बैक्टीरिया हो गए हैं, पत्थर बन गए हैं, उनके पास या उनकी बातें के साथ जाकर के अपना समय लगाएं। घूमना फिरना तो चलो ठीक है, समझ में आता है, और उसी को सर्वस्वी मान करके बाकी सबको नकार देवें, तो ये खुद पे सोचने का विषय बनता है। अध्यात्म का मतलब उन सब चीज़ों से अपने को हटाने का है। मेरा तो इतना ही कहना है, लेख आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना, आज भी हो गया, सभी लोगों के बीच में रहते हैं, किसी की भावना को बिना ठेस पहुंचाए अपने जीवन को स्वार्थी बन के जीना अध्यात्म का पहला कदम है। जब तक आप अपने को नहीं समझेंगे, दूसरे को कैसे समझ सकते हैं? जब तक खुद हम अनुभव नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ का, हम अगले को कैसे कह सकते हैं भी आप ऐसे करने में सक्षम हो पाओगे? पूरी तरह से तो फिर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और जितना कर सकते हैं उसके लिए तो एक जानकारी अच्छे के लिए मिल गई, ताकि वो अपना जीवन नए से भी शुरू कर सकता है। तो इस संदर्भ में इस पुस्तक के लेख के बारे में बहुत कुछ लिखा और भी जा सकता है, क्योंकि ये जैसा भी समय था उस वक्त की बात थी। आज हम कुछ और इस पर नए प्रकाश डाल सकते हैं। तो आज कई दिनों के बाद जय श्री बहन जी जुड़े हुए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है जय जी कि आपका स्वागत करूँगा बार बार, और आपके मुखारविंद से कुछ सुनना चाहेंगे हम। क्या कहना चाहेंगे आप? शांति सर। सर एक्चुअली विषय मुझे नहीं पता सर। मेरे पास से वो जो अभी दीदी ने पढ़ा वो आया नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है। टॉपिक ग्रुप बता के अंदर दीजिए। ग्रुप के अंदर टॉपिक डला हुआ था, पीडीएफ में डला हुआ है। अच्छा जी। ध्यान नहीं दिया होगा आपने। सर ध्यान नहीं दिया, नहीं ध्यान नहीं सर, व्यस्त हो गई थी कुछ घरेलू उसमें कोई बात नहीं। परिस्थितियां। हाँ, परिस्थिति समझता हूँ, मैं सारा समझता हूँ। आप ये बताइए, धर्म और अध्यात्म से कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में क्या है, ये बता दीजिए।
जो आज तक अपने जीवन में अनुभव किया है, धर्म और अध्यात्म में क्या आप मानते हैं? कोई कहते हैं हम धार्मिक हैं, कोई कहते हैं हम आध्यात्मिक हैं, तो आप दोनों को कैसे देखते हैं? क्या क्या विशेषताएं होती हैं धर्म में और क्या विशेषता होती है अध्यात्म में? सर धर्म जो है मतलब आध्यात्मिक में तो हम अकेले हैं ना सर, अकेले चलना पड़ता है हमको आध्यात्मिक में, कोई हाँ हमारे साथ नहीं चलता, और किसी को आप सिखाने भी जाएंगे तो वो आते नहीं है। हाँ और धर्म जो है, धर्म जो हमारा जो कर्तव्य है हमारे, वो है हमारे धर्म। कर्तव्य तो एक संविधान में लिखी प्रक्रिया है, वो तो सार्वजनिक है। जैसे हर मतलब मेरा धर्म क्या है, मैं एक स्त्री होने के नाते, माँ होने के नाते, बेटी होने के नाते, परिवार के सदस्य होने के नाते, मैं एक टीचर होने के नाते मेरा अलग अलग धर्म है। लेकिन अध्यात्म में वो नहीं होता ना सर, वो हाँ अध्यात्म, सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। आध्यात्मिक सिंगल वो है बस, परमात्मा से कनेक्शन। यस, सही कह रहे हैं आप। यानी यूनिवर्स के साथ अपने आप को जोड़ना अध्यात्म है, जी और संसार से जुड़े रह करके संसारिक गतिविधियों में किसी ज्ञात, देखो यहाँ वर्ड बोलूंगा ज्ञात, किसी ज्ञात महापुरुष या अज्ञात शक्ति के साथ जुड़ना, ज्ञात जिसको जानते हैं, जिसका वजूद देखा है, समझा है, किसी ने उसको लिखा है, प्रतिपादित किया है, उसके जी साथ जुड़ने से वो धार्मिकता की श्रेणी में चला जाता है। जी और अध्यात्म अज्ञात की तरफ छलांग लगाने का नाम है। जी अब हमें मालूम नहीं कंदराओं में कहाँ गिरेंगे, छलांग लगा दी बस, तो वो जी अध्यात्म है। पता जी है यहाँ से यहाँ जाएंगे, वो फिर धर्म है। इसकी बाउंड्री है, जी उसकी बाउंड्री नहीं है। जी तो जब पता लग जाए हमें, क्योंकि संभल संभल के चलना होता है ना, दुनिया में डर लगता है ना, बाउंड्री चाहिए जी हमारे को, कल को क्या होगा। जी ध्यान करते करते एक ऐसी सीमा आ जाती है जब आदमी को डर लगने लग जाता है कि मेरा मैं कहाँ गया, क्योंकि हाँ वो शरीर से बाहर आ जाता है। जी सर उसको एहसास लगता है क्या हो गया मेरे साथ। तो वही तो क्षण होते हैं, जी। तो उसका डर समाया होता है, वो बाहर आ जाता है निकल के। लेकिन सर अध्यात्म में रहने से मतलब हम फ्री हो जाते हैं, हम डरते नहीं है, मतलब एक हमारे साथ रहते हैं कनेक्शन परमात्मा का कि वो सब कुछ है, वो करेंगे, हम कुछ नहीं है ये भाव आ जाता है सर। पर धर्म में तो लगता है मैं हूँ, मैं इतना पाठ करता हूँ, इतनी मालाएं पढ़ता हूँ, इतना कुछ मंत्र पढ़ता हाँ हूँ, हाँ और मेरे को सारे शास्त्र कंठस्थ याद हैं, मैं तोता जी बन गया हूँ उसका पढ़ने के लिए, बोलने जी के लिए, तो जी उसको बड़ा विद्वान माना जाता है। जी बहुत पूजा अर्चना होती है उसकी, कितने ग्रंथों का, कितने पुराणों का, वगैरह वगैरह, जो भी आज तक किसी ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए हैं, उन सब के बनाए गए, लिखे गए को याद करना धर्म का बड़ा सुपरलेटिव डिग्री मानते हैं। द्विवेदी, 2 वेद पढ़ने वाला, त्रिवेदी, 3 वेद पढ़ने वाला, चतुर्वेदी, 4 वेद पढ़ने वाला, वगैरह वगैरह, जी है ना? काफ़ी कुछ जी इसी तरह के अलंकार किए गए, अलंकृत किया जी जाता है। जी सर पर इन सब के अलावा जिसके बारे में इतना कुछ किया जा रहा है, उसको बिना जानना अधूरा है ना। जी जानने की सही है प्रक्रिया जो है वो अध्यात्म है, जी। मानने की प्रक्रिया धर्म है। धर्म माता पिता के बचपन में पैदा होते ही पाठ करो, ये 5 मिनट ये करो, वो मंत्र पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि हमारे पिताजी दादाजी करते आ रहे हैं, आप भी करो। हमने जी उस पर पढ़ के चल पड़े। जाना तो हम्म नहीं ना, हमने मान लिया। हम्म और जाना इसलिए नहीं क्योंकि जो बता रहा है वो भी नहीं जानता, हम्म वो भी तो पहले से ही फोर्सफुली कार्य किया हुआ है। हम्म किसी को क्या पता है, मैं पैदा होने के बाद मेरे नाम के आगे ये लगेगा सरनेम, या मुझे इस नाम से जाना जाएगा, उसको तो पता ही नहीं है। जी नाम उधार का, सरनेम उधार का, शरीर उधार का, श्वास उधार के चले आ रहे हैं, वो आ रहा है जा रहा है, अपने आप आ रहे जा रहे हैं। सारा कुछ बाहर से, और फिर बाहर का ही किसी का चित्रण को हम मान करके अपने मस्तिष्क में बता के कई साल तक, कई जन्मों तक रखते हैं। तो दुख तकलीफ होना तो बहन जी स्वाभाविक ही बनता है ना। खच्चर बहुत सारा भर लिया आपने तो यहाँ पे,
इसको जी। खाली करने का नाम अध्यात्म है। इससे निर्लिप्त होना अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ये है हम जैसे हैं, जो भी हैं, बस स्वीकार भाव में, शुक्रगुजार भाव में है। परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दे दिया। प्रभु हमें अंतःकरण में सुनने के जो संकेत हैं उसकी शक्ति को बरकरार रखते हुए, इसके लिए अंतःकरण से जो आ रहा है उसके अनुसार अपने संसारिक जीवन को जिए। परिणाम खुद को खुश रखने का होगा आंतरिक तौर पे, जबकि दूसरों को खुश करना है, अंदर से आप हलचल चल रही है तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा जी। बीमारी का कारण बनेगा। वो आपके विरोधाभास डुअल पर्सनैलिटी में आएगा और आपको लक्षण दिखेंगे शरीर के ऊपर बीमारी के रूप में। बीमारी कोई स्थायी थोड़ी होती है, वो तो क्या मन खराब हुआ नहीं बीमारी टपकी। मन खराब बीमारी आएगी आएगी। मन को आपने लिफ्ट कर लिया, प्योरीफाई कर लिया, उसको साफ कर लिया, बीमारी का क्या कुछ भी नहीं होने वाला। ना संवेग ना आवेग ना, बस ठीक है, नॉर्मल है। क्षणिक तौर पे आएगा भी सही, क्योंकि संसार में रहते हैं, हर तरह की घटनाएं घटती हैं, तो भी वो असर नहीं रहेगा ज़्यादा। तो ये अंतर है इसका। और मैं भी अपने रजनी बहन जी से बात करना चाहूँगा। रजनी जी। जी सर, प्रणाम सभी को। हाँ जी, आप बताइए। आप तो मेंबर हैं हमारे नए नए, पर आपके लिए तो टॉपिक भी अलग से ही होगा, नया ही होगा। सर अभी जब सोनिया दीदी पढ़ रही थी तो एक ये विचार आ रहा था कि मतलब कुछ मेंबर तो पहले से थे इस टॉपिक में इन्वॉल्व रहे हैं, बट करीमा, मैं या कुछ और भी सदस्य होंगे जिनको ये कहूँ कि ये चीज़ हमारे लिए क्रिएट हो रही है। शायद पिछले टाइम हमारी जर्नी नहीं हो पाई थी, तो आगे के लिए ईश्वर ने हमें चुना है। तो परमात्मा का एक ये भी शुक्रिया कि उन्होंने हमें आज इस दोबारा से इस मीटिंग में पार्ट बनाया है। तो सबसे पहले तो सर जो आज का टॉपिक शुरू हुआ है, सबसे पहले तो सर चिंतन की दिशा बदलने से जीवन की दिशा बदल सकती है। यही अपने आप में अगर मैं इस एक लाइन का विश्लेषण करूँ तो सर ये लाइन पे ही मैं कहूँ कि हमारी मीटिंग चलती रहेगी। हम चिंतन में ही डूबे रहते हैं, और चिंतन किसका? संसार का। मेरा बच्चा, मेरा नौकरी, मेरा परिवार, इन चीज़ों में, या फिर कंपटीशन, जहाँ पर भी है इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे हम हैं उस मटेरियल वर्ल्ड से। बट एक अध्यात्म में जब हम आते हैं, ये चिंतन की दिशा बदल जाती है। पहले हम बाहर सोच रहे थे, अब हम अंदर सोच रहे हैं। धर्म जो था, धर्म ने एक जैसे बताया कि धर्म हम सबके साथ एक ग्रुप में कर रहे हैं, चिंतन जो भी कर रहे हैं, और अध्यात्म हमें इंटरनली अकेले की जर्नी है। धर्म से हमें हमारे शरीर के संस्कार मिले, जैसे अभी आपने बताया बेटी, सरनेम, मतलब घर, परिवार, बच्चा, ये संस्कार मिले। अध्यात्म से हमें परमात्मा के संस्कार मिले, जो उसके संस्कार है। पहले हमें लगता था कि हम कुछ भी कर रहे थे ये हमारा धर्म है, हम ये सोच के कर रहे थे, लेकिन अब हम ये सोच के कर रहे हैं कि नहीं, ये मेरी आत्मा के संस्कार है, मुझे ये करना है। अंदर से आवाज आती है कि नहीं, ये मेरी आत्मा का संस्कार है, मुझे ये फॉलो करना है। और अध्यात्म से पहले जब हम धर्म में थे, हमें पता था कि 5 एलिमेंट्स जैसे पृथ्वी, आकाश, जल, ये सब है, देखते भी थे। अध्यात्म में आके ये चीज हम महसूस कर रहे हैं, हर एलिमेंट को महसूस करते हैं अपने अंदर। आकाश महसूस कर रहे हैं, पृथ्वी महसूस कर रहे हैं, अग्नि को भी महसूस कर रहे हैं। ये तत्व हम कह रहे हैं कि हम जी रहे हैं, हमारे अंदर है। ये चीजें दिख रही हैं, मतलब एक है, ये चीजें फील होती है। और एक चीज होता है कि धर्म से कहीं ना कहीं, मैं अपनी जर्नी को इससे कनेक्ट करती हूँ कि कहीं ना कहीं धर्म से अध्यात्म का रास्ता शुरू होता है, पर अध्यात्म से धर्म का रास्ता नहीं शुरू होता है। वो अपने आप में सर्वव्यापी है, इनफाइनाइट है, यूनिवर्स से जोड़ता है। तो वहां से सर, जैसे आप बताते हो कि बैक रिवर्स नहीं लगती है ये चीज, हाँ हम भी महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अब वहां से धर्म पे नहीं जाया जा सकता, वहां से आगे की बढ़ने की जर्नी शुरू होती है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं।
तो आपको इतना पता था कि पहले, आज से 6 महीने पहले, साल पहले कि धर्म किसे कहते हैं, अध्यात्म किसे कहते हैं, पता था? सर पता होना एक अलग बात है, मतलब एक रट्टाफिकेशन जैसे चीजें थी, लेकिन एक महसूस करना कि हम उस चीज को जी रहे हैं, वो चीज अब महसूस हो रही है कि पहले तो बाहर से ही चल रहा था, ऐसा लगता है हम शरीर के बाहर देख रहे हैं, अब हम शरीर के अंदर देख रहे हैं, अब हम रिवर्स हो चुके हैं। जैसी दुनिया चल रही है हम उससे नहीं चल रहे हैं, अगर वो क्लॉक चल रहे हैं तो हम एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं, हमारी एक अलग ही जर्नी स्टार्ट हो गई है। भीड़ से अलग। हम्म, अब भीड़ है सारी, आप भीड़ में बैठे हैं, पूरा मेला लगा हुआ, उसमें आप बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, तो आप आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान कैसे करेंगे? वो बेचारा वहाँ बैठा, अपने चेहरे पे उसके कोई ज़्यादा भाव नहीं होंगे, शांति से बैठा रहेगा, लोगों की जो आवाज़ें आ रही है उस पर जरूरी नहीं कि उसका ध्यान चला भी जाए, वो हो सकता है अपनी मुद्रा में बैठा हो, अंदर की बात सुन रहा हो, या कुछ और ही अपने ख्यालों में खोया हो। ध्यान में तो वो भी रहता है, पर अगर वो उदास है, चेहरे पे उदासी छाई हुई है, तो वो समझ लेना चाहिए चिंताग्रस्त है। अगर वो बिल्कुल नॉर्मल भाव में बैठा है, उसको लगता है कि मैं, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल जीवंतता का दर्शन दे रहा है, तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति माना जा सकता है। तो जब बात करेंगे तो वो किसी की क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो सिंपली सुनेगा और स्वीकार भाव में कहेगा यस ओके, इससे भी अच्छा कुछ और हो सकता है, इसको पता है इस बात का। तो आप वहाँ जब बैठेंगे, आज बताया जाए जैसे अलग अलग आप लोग जाते हैं शादी मैरिज फंक्शनों में, समारोह में, घर में बहुत से लोग होते हैं, तो देखते होंगे, आपको लगता नहीं आप बिल्कुल यूनिक से नजर आते, अलग अलग है बिल्कुल, आपको भी वो लिखते हैं अलग से आ गई, बिल्कुल अलग सी, जो आज से कोई 20 साल पहले 10 साल पहले प्रैक्टिस थी जीवन जीने की, उससे थोड़ा अलग नहीं हो गए क्या? अलग लगता होगा ना, बिल्कुल ये तो अलग ही है बिल्कुल, न विचार वैसे में बोलेगा, न कोई टिप्पणियाँ वैसे करेगा जैसे अक्सर होती हैं। तो ये शब्दों का खेल धीरे धीरे अनुभव में आया, और ध्यान के माध्यम से उसको आपने परिलक्षित कर लिया अपने लिए, तो वो आपकी खुद की अकेले की यात्रा हो गई। धर्म की यात्रा सामूहिक होती है, अध्यात्म की यात्रा अकेले की होती है। धर्म जो होता है वो कुछ भी प्राप्तियां कर लोगे आप, तो वो सबको बांटा जा सकता है, बड़े बड़े संस्थान बना लोगे, बांटे जा सकते हैं। अध्यात्म आपकी निजी पूंजी है, ये आपकी निजी कमाई है, जो आपके तक ही सीमित रहेगी, इसको आप बांट नहीं सकते। इसके द्वारा आप लोगों को प्रकाशित कर सकते हैं, क्योंकि आपका दीपक जल गया तो जले दीपक के पास जो भी दीपक आएगा वो भी जल जाएगा, बुझा हुआ है तो जल जाएगा। अंधकार है मन का, तो अंधकार में रोशनी आ जाएगी, देखने से आ जाएगी, ओरा से आ जाएगी, वाणी से आ जाएगी, दृष्टि से आ जाएगी। जो इंद्रियां सिर्फ संसारिक रस में डूबी हुई थी, वो इंद्रियां अब आध्यात्मिक रस में डूबी होने भी के बाद संसार में रह रही हैं, यानी उसमें एक विशेष प्रकार की दिव्यता आ जाएगी। कोई भी काम करेंगे, जो पहले 10 साल पहले खाना बनाते थे और आज खाना बनाएंगे, या पिछले 4 सालों की यात्रा से पहले जो भोजन बनता था और आज बनाएंगे, या आज और पहले के वातावरण, तो बड़ी दिव्यता और बड़ा अजीब अजीब सा कॉम्बिनेशन नजर आएगा आपको। ये पहले कुछ और था, यही काम कुछ और तरीके से होता था, आज कुछ और से हो रहा है। क्यों? अब आप होशपूर्वक स्थिति को बड़ी सघनता से अनुभव करते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीना मतलब आध्यात्मिक होना, अध्यात्म में जीना। भूतकाल में जीना मतलब धार्मिक होना। ये भी एक पॉइंट उसका आ गया, क्योंकि जो लिखा गया है उसी को पढ़ के हम उसी पे चिंतन करेंगे तो भूतकाल में चले गए, या उसको अनुभव कर लेंगे ध्यान से तो कुछ नया हो जाएगा। तो परमात्मा यूनिवर्स एक लेटरल मूवमेंट है, ऐसा मानिए, नित्य नया परिवर्तन के साथ में होता रहता है। फिक्स चीज कुछ है ही नहीं, पेरिशेबल है। जो अनुभव करने वाला है ना, वो इम्पेरिशेबल है, वो अलौकिक है। जो दिखाई दे रहा है, जो अनुभव हो रहा है, वो लौकिक है। दोनों में बड़ा गठजोड़ है। अब दोनों को इकट्ठा कर दिया हमने और अनुभव करने जा रहे हैं। इसको मैं ऐसे भी बोलता हूँ ज्योतिष की भाषा में, चंद्रमा ग्रह और शनि ग्रह इकट्ठा कर दिया। शनि ग्रह जो है एक 360 डिग्री के पथ को पार करने के लिए 30 साल लगाता है, 30 ईयर्स, 2.5 साल के 12 राशियों में भ्रमण करता है। जबकि
चंद्रमा जो है वो हर 28 दिन के बाद में एक राशि बदलते हुए 365 दिनों में कितने राउंड लगा लेता है सूर्य के चारों ओर। तो एक फास्ट मूविंग प्लेनेट, एक बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट। तो अध्यात्म को ऐसे देखा जाएगा कि ये स्लो मूविंग प्लेनेट है, लंबा है, बिल्कुल ये अंतहीन है, और ये सच के रास्ते पर है। सच तो अकेला होता है। तो मेरा इस टॉपिक के प्रति किसी प्रकार का भी किसी के मानसिक तल पे या विचारधारा को खंडित करने का इरादा नहीं है। मैं तो अपनी बात को जो मैं जीता हूँ मैं वही बोलता हूँ। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा। और मैं अनुभव भी अपना बताता हूँ। मैं जब छुट्टियों में पिताजी के पास आता था घर पे, तो उनका नियम था सुबह नहाने के बाद में 5 मिनट परमात्मा का कुछ मंत्र पढ़ते थे और उसमें सबको कहते थे पढ़ो। मेरी माता जी भी पढ़ते थे और मेरे पिताजी पढ़ते थे। मुझे बोलते वो बैठो। एक दिन मेरे को बिठा लिया, मैं क्या बोलो, मैं बाबूजी मैं नहीं बोलूँगा। कहते क्यों? मेरे याद ही नहीं, मेरे को क्या बोलूँगा मैं। कहते वो भगवान को नहीं मानता क्या? मैं भगवान को मानता ही नहीं। उन दिनों में नास्तिक प्रकृति का था अंदर से। तो उन्होंने मुझे कहा चलो ठीक है, किसको मानता? मैं क्या कुछ बताना पड़ा मुझे। मैं कुदरत को मानता हूँ। अब कुदरत शब्द उर्दू शब्द है, और ये शब्द भी मैंने कहीं उर्दू वाला सुना होगा, कहीं कुदरत प्रकृति। तो पिताजी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तू 5 मिनट ना बैठ के आंख बंद करके कुदरत कर। जब 5 मिनट पूरे हो जाएंगे ना, फिर तेरे को खाना मिलेगा। मुझे वो दिन याद है, मैं 9th 10th क्लास में था, और मुझे 5 मिनट बैठा के रखते, रीड की डिसीजन रख के कुदरत बोल। तो मैं आंख बंद कुदरत करता रहा 5 मिनट लगातार। तो बाद बोले अब आप खाना खा ले। अब रोज बोला कर ऐसे, मंत्र नहीं पढ़ना, मंत्र पढ़ने में शर्म आती तो ये पढ़ लिया बोला कर। यानी उन्होंने मुझे अपने रंग में डालने का प्रयास किया। और मेरे जो ननिहाल और ससुराल और आस पास लोग हैं, सब लोग कृष्ण जी के भक्त है, परिणामी समाज से जुड़े लोग हैं। मैं ढला नहीं किसी में भी, मैं कुछ और हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अंदर से विद्रोह होता था, अभी ये क्या हो रहा है यार, बनी बनी लाइनों पे दोबारा वही बोलनी बातें, वही पढ़ना है, क्या है, इससे क्या हो जाएगा? मुझे तो मजा नहीं आ रहा, आप लोगों को आता होगा। तो जब देखता था मैं, तो वो भी एक प्रकार का एक चित्रण होता है, मजबूरी में पढ़ना होता है, टाइम निकालना है ना, जैसे रूटीन। इसको पंजाबी में बोलते हैं बद्दा चट्टी। मन नहीं लग रहा पर करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? भय है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अब ये प्रकार की यानी विद्रोह करने वाली जो बात आती है सब घर में रह करके, ये भी बड़ा मुश्किल है ना जीवन जीना। पर अब जो है आज स्थिति बदल चुकी है सारी, सब पहचान गए हैं मेरा नेचर कैसा है और मैं क्या हूँ। खैर, ये सब लोगों के जीवन में जब अंतःकरण को समझने की बात आ जाएगी, हम अपनी बात को कुछ सुनने लग जाएंगे, तो आपका एकाधिकार आपके ऊपर हो जाएगा। यानी आप राज करने में लग जाएंगे। सब राज अधिकारी बोलते हैं इसको। तो सब राज अधिकारी का मतलब क्या हुआ? हम अपनी इंद्रियों के ऊपर राज खुद कर रहे हैं, इसलिए एक राजा की तरह जिंदगी जी रहे हैं। अदरवाइज हम गुलाम होंगे इंद्रियों के, तो हम गुलामी की श्रेणी में चले जाएंगे। तो गुलामी की श्रेणी में जाने का मतलब क्या हुआ? हमने अपना समय रख दिया किसी जगह पे, 10 मिनट 15 मिनट में आपको मैं दर्शन करने आऊँगा और अपनी व्यवस्था, अपनी व्यथा सुनाऊंगा, या आपके गीतों को गाऊंगा, या आपकी प्रशंसा में मैं गीत गाऊंगा। क्योंकि लिखा तो यही जाता है ना, आरती में या मंत्रों में प्रशंसा तो करनी पड़ती है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये प्रशंसा करने की जरूरत है। मान लो वहाँ वो जिंदा बैठा हो कोई आदमी, और उसके सामने रोज एक आदमी बोले कि आप इतने महान हैं, आप ये ऐसे हैं, आपको कोई याद करेगा, आपके को दर्शन कर लेगा, आपके कोई चरण छू लेगा, आपको कोई ऐसा प्रणाम कर लेगा, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो कहेगा यार कहाँ रोज आ जाता है एक लाइन बोल देते, चापलूस आदमी। नहीं तो चापलूस की श्रेणी में चला जाएगा वो। प्रश्न ये पैदा होता है, वो कहता है तू अंदर से ईमानदार हो जा, बस इतना ही बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे साथ ही जुड़ा हूँ। मैं पर तेरे साथ नहीं, ईमानदारी से जुड़ा हूँ। तू कितना ईमानदार है, बस उतना ही जुड़ा हूँ मैं आपसे। तो पैमाना नापने खुद का हो गया ना, दोष दूसरों पे काय को देवे। 10 मिनट के लिए लोग कहते हैं हम जाके जी मत्था टेका और अपना, बिना उसके तो मेरी जिंदगी शुरू नहीं होती। बहुत अच्छी बात है, मैं सुनता हूँ, बात करता रहता हूँ लोगों के बीच में।
तो लोग भाग जाते हैं मेरे पास, टिकते नहीं, ज़्यादा बैठ नहीं पाते, दूसरे प्रश्न में भाग जाते हैं। तो 10 मिनट के लिए जाते हैं। मैं क्या बाकी 23 घंटे और 50 मिनट में क्या होगा, जवाब नहीं है उसके पास, तो क्या आपसे तो बहस करना बेकार है। अरे तो बेकार तो इसलिए है ना क्योंकि आपने 10 मिनट के लिए उसको समय दे दिया, बाकी का पता नहीं है। क्यों नहीं 24 घंटे उसको अपनी खोपड़ी में सजा के रख, हर काम में मान के चल कि वो मुझे देख रहा है और उसके निमित्त में काम कर रहा हूँ, उसके इशारे पे कर रहा हूँ, तो अलग से कहीं बैठने की जरूरत भी नहीं है। और इसी क्रम में एक सज्जन मेरे पास आए, किसी खास धार्मिक स्थान की बहुत चर्चा करने लग गए। आज से 10-12 साल 15 साल पुरानी बात है। वो बहुत वहाँ पे हर इच्छा पूरी होती है, ऐसा उसका नाम है, और यहाँ से 2 घंटे 3 घंटे का रास्ता है, मैं आपको लेके जाऊँगा साहब, मेरी बड़ी इच्छा है आपको वहाँ ले जाने की। मैं कभी तेरे मन में मेरे प्रति इतनी इच्छा क्यों आई, तेरी इच्छा सारी पूरी होगी ना, बात खत्म होगी, बस खत्म, तेरे परिवार को संभाल जाके, मैं तेरा शुक्रगुजार करता हूँ, तो मुझे सुना के आ गया, अच्छी बात है। नहीं नहीं मेरी बहुत इच्छा है सर, मेरे पर आपकी बहुत एहसान है, मैं आपको लेके जाऊँगा। मैंने कहा बेटे क्या करेगा ले जाके, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर के। कहते नहीं साहब ले जाऊँगा, आपकी जितनी भी इच्छाएं सारी पूरी हो जाएंगी। जब उसने कई अपना गीत गाए रखा कई देर तक, तो मैंने उससे पूछा चलो ठीक है, मैं आपके सामने 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर अभी ले आता हूँ, और उस पर मैं अभी जितनी मैंने ज़िंदगी में कमाई की है स्थूल रूप से वो लिख देता हूँ, सारी मैं दान कर दूंगा बिना पूछे परिवार के, और मैं तेरे साथ चलने को तैयार रहूँगा। उसी वक्त वापस घर नहीं आऊँगा, मैं वहीं ज़िंदगी बिता दूंगा, मैं बर्तन ही साफ करता रह जाऊँगा। मेरी एक ही इच्छा है बस, वो पूरी हो जाए। तो कह रहा है ना बार बार, तो मेरी एक इच्छा बता दो मेरी कौन सी पूरी हो जाए। तो उसने कहा बोलो सर क्या इच्छा हो सकती है। तो मैंने कहा मेरा भारत देश ईमानदार हो जाए, बस मेरी ये इच्छा है। सारे व्यक्ति ईमानदारी से ज़िंदगी जिए, ईमानदारी से अपना जीवन व्यवहार करें, बस मेरी ये एक इच्छा पूरी हो जाएगी, क्या चलूँ मैं तेरे साथ। तो वो बिल्कुल चुप होकर बैठ गया। वो कहता सर ये कोई इच्छा थोड़ी होती है, आप अपनी बताओ। मैं कह यार क्या मतलब निकलता है ये, मेरी इच्छा पूछी ना आपने मेरे से, तो मैं इच्छा बता रहा हूँ ना, मेरी इच्छा ये है मेरा देश पूरा ईमानदार हो जाए, सारे जितने करोड़ देवी देवी लोग रह रहे हैं सारे ईमानदार हो जाए, बस मुझे कुछ चाहिए नहीं। और कहता है ऐसे थोड़ी होता कोई, ऐसे थोड़ी होता कोई। तो मैंने कहा फिर चलो आपके जो देवी देवता जिसको आप मानते हैं उनके पास ताकत इतनी नहीं होगी, तो मैं छोटा सा आपको ऑप्शन दे देता हूँ। क्या? मैं कहा देश छोड़, तो मेरा राजस्थान स्टेट को ईमानदार कर दे। फिर चुप होकर बैठ गया। मैं कहा इसमें सोचने की बात नहीं, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट गंगानगर को ईमानदार कर दे, मैं टाउन में रहता सूरतगढ़ में, इसको ईमानदार बना दे, मेरे वार्ड को बना दे, मेरे मोहल्ले को बना दे, प्लस ये भी नहीं हो सकता तो मेरे परिवार के सारे सदस्यों को ईमानदार बना दे, तो भी मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। और अंत में मैं कहता तू मुझे भी 100% ईमानदार बना दे, तो भी मैं चलने को तैयार हूँ। वो बंदा भाग गया, आज तक आया नहीं वापस। वो कभी नहीं नजर, जब बाजार में कभी निकलता तो मुंह धुल कर भाग जाता था। तो मेरा क्या कसूर, मैंने कुछ कह दिया, मैंने गलत कहा, मतलब मैं उसके इशारे पे चलूं, फिर मैं तारीफ करूं जैसे वो करता जाए, अंदर से कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बोलूंगा। तो मन वचन कर्म तभी आप एक आकार कर पाएंगे जब आप जो खोपड़ी में आपके चल रहा है वो जुबान पे आए और वो आपके व्यवहार में उतरे। तो बराबर होते ही, सिंक्रोनाइज होते ही आपके मन वचन कर्म से एक हो गए, तो आप कोई फिर इसमें कमी क्या रहेगी, कमी क्या रहेगी। मैंने उससे बोला कि संत पैदा होने बंद हो गए क्या? क्या महात्मा धर्म के लोग या कोई धार्मिक ग्रंथ लिखे आने वाले बंद हो गए क्या? अब जवाब नहीं मिलता ना मैं जी, सेकंड प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। मेरे पास लोग आते हैं ना धार्मिक लोग, तो सेकंड प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। मैं 80-90 लेख लिखे अखबारों में, उसमें भी टिप्पणियां करने लग जाते थे। भाई ये क्या कर रहे हैं, बेकार काम हो रहा है तो सारे कर्मकांड में क्या निरंतर क्या ऐसे, मैं सहमत नहीं हूँ। तो परिणाम ये होता है क्रिटिसाइज सुननी पड़ती है, मेजोरिटी उनकी है। तो शांति से अपना आराम से बैठ के अपने तक की सीमित रखता हूँ। आज भी मैंने लेने लिखी है और बोला भी है कि मेरे से कोई त्रुटि होगी तो भाई क्षमा प्राप्ति, मेरा तेज भावना ठेस पहुँचाना नहीं है। पता नहीं कोई क्या मीनिंग निकाल के बैठ जाए तो अच्छा नहीं मानता। तो आज का टाइम पूरा हो चुका। जाते हुए हमारे पास मोनिता बहन जी हैं, इनसे हम चाहेंगे कि कंक्लूड करें इस मीटिंग को आज और अपनी बात को रखें।
जी सर, आपने तो बहुत सारी बातें मतलब उस लेख में सारा स्पष्टीकरण है। बस मेरे अंदर ये एक पॉइंट आया कि धर्म जो है वो शरीर से जुड़ा हुआ होता है और अध्यात्म जो है वो आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। अध्यात्म को अगर हम शब्द को विच्छेद करके देखेंगे तो आत्मा का अध्ययन, और धर्म में आत्मा का अध्ययन नहीं होता है। जैसे सोनिया लेख पढ़ रही थी तो मैं बहुत सारे डिफरेंसेस उसमें देख रही थी कि धर्म जो है देखिए वो हमको भीड़ में ले जाता है, अध्यात्म जो है वो हमको एकांत में ले जाता है। धार्मिक ग्रंथ जो है वो किसी ने लिखे हैं अपने अनुभव जनित जो भी है, और एक भीड़ उसको फॉलो करती चली आ रही है। अध्यात्म स्वयं का अनुभव होता है। अध्यात्म जैसे मैंने बोला आत्मा का अध्ययन है, और धर्म देह का अध्ययन है। तो हम देह की दुनिया में जिए जा रहे हैं, हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं जिसका अर्थ हमें नहीं मालूम है। और ज्यादातर जो अब मेरी समझ में आता है कि जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, धार्मिक पूजा कर्म कांड है, ये भय ग्रसित है। भय के कारण कि अगर मैं ये ना करूँ तो कहीं मेरे ऊपर ये अनिष्ट ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ ना ये ना हो जाए, ये एक कारण बनाता है उसको धर्म से जोड़ने का। क्योंकि धर्म को वो समझता कुछ भी नहीं है। कोई जो भी व्यक्ति है उसको समझ में कुछ भी नहीं आता है। वो संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अर्थ को पूछा जाए तो उनको नहीं मालूम है। ना ही वो उतनी ईमानदारी से उन सारे कर्मों को फॉलो करते हैं। जबकि अध्यात्म क्या है, वो पहले आत्मा को जानना, आत्मा को जानेंगे तो परमात्मा को जानेंगे। जिस ईश्वर की वो आराधना धर्म के द्वारा कर रहे हैं, जैसे आपने भी कहा, वो परमात्मा को जानते ही नहीं। पहले उसकी पूजा अर्चना करो जिसको तुम जान रहे हो। जिसको तुम जानते ही नहीं हो, बस उसके गुण गाए जा रहे हैं, महिमा किए जा रहे हैं। परमात्मा वो हमारा पिता, वो क्या चाहता है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे बने, मेरे जैसे बने, या मेरे से भी ऊंचे चले जाए। तो जब हम पिता को जानेंगे तब तो हम उसको फॉलो करेंगे। पिता को जाने बिना ही अंधश्रद्धा से चले जा रहे हैं, ये पूजा ये चढ़ाया जा रहा है, वो चढ़ाया जा रहा है, मतलब हमने उसको कितना नीचे गिरा दिया। वो परम आत्मा है, सर्वोच्च सत्ता है, सुप्रीम पावर है, हमने उनको इतना नीचे गिरा दिया है सर। एक नारियल चढ़ा करके, कुछ फूल चढ़ा करके, थोड़े इलायची के दाने चढ़ा करके, थोड़े से फल चढ़ा करके, मतलब कितनी घृष्टता है ये हमारी कि उस सुप्रीम सत्ता को हम थोड़े से पैसों से खरीदना चाह रहे हैं, पैसों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाह रहे हैं। तो अब धर्म हो गया है। अब लेकिन इस संसार में रहते हुए हमें कुछ कुछ नीति नियमों का पालन करना पड़ता है परिवार में रहते हुए। लेकिन सच मानिए भाई साहब, अब मैं जब भी किसी पूजा पाठ में मैं करती हूँ, मेरा एक रत्ती भर भी मेरा उसमें मन नहीं होता है कि मैं उसको उस मतलब जब मैं कोई चीज अर्पण कर रही हूँ, चढ़ा रही हूँ, तो मुझे बड़ा एक अजीब सा भाव रहता है। मतलब एक अनिच्छा का भाव रहता है, कहना चाहिए, लेकिन मुझे वो करना पड़ता है परिवार के डिटैच लिए, हो गए ना समाज के लिए। आप डिटैच हो गए उसे। अब डिटैच होने बिल्कुल का डिटैच हो गया। सूत्र क्या हुआ, एक सुखद घटना है ये। अब आप शरीर आपका काम कर रहा है, आप देख रहे हैं उसको, यू आर विटनेस, बस यू आर एक तो देखेंगे ना क्या कहते हैं उसको, अब आप बताइए, देखेंगे। वो थोड़े से फूल फूल हम चढ़ाएंगे, मतलब पौधे से उसे हाँ, तोड़ दिया, उसे अलग कर दिया और उसको एक हम्म, पत्थर पे चढ़ा दिया, मतलब उसको एक भगवान का रूप मान करके उसे चढ़ा दिया, थोड़े से फल वहां रख दिए। वो फल वो भगवान कभी छूने वाले नहीं, हम ही खाने वाले हैं। दूध अच्छे लोगों को नहीं मिल रहा, हम नहीं, वहां पर बाहर है। तो ये सब चीजें तार्किक आप लॉजिकली सोचते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। बचपन में मैंने एक लाइन सुनी थी कबीर जी के दोहे में, कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ को पूज के आ जाता हूँ। हाँ तो जी मुझे जी बचपन जी। में समझ में आ गई थी जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में था, और तब से मेरा है जीवन ना, बदल गया। पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजो बाहर, हाँ, पाक और पत्थर दूसरी लाइन पूजे समझ हरी में आई थी मिले तो मैं उसकी, पूजो बाहर। जी। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप है। लाइन जिंदगी बदल गई इससे। आप देखो ना, जब दोहे बचपन में, आजकल तो बंद ही कर दिए, शायद पढ़ाते नहीं है, पहले पढ़ाते थे। पढ़ते पढ़ते रटते थे तो समझ में आता था। ये कई बार समझ में नहीं आता था कि जैसे जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप है,
तो ये आप वाला जो शब्द है मुझे बहुत लेट में समझ में आया, परंतु मुझे लगा कुछ परमात्मा है ऐसा कुछ। एक और था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में भोरी होगी, परले फिर करेगो कब, पल में परले पल होगी में फिर परले कब। होगी, बहुरी करेगा तब। जी। हाँ, तो ये कुछ दोहे जो थे रहीम जी के, कबीर जी के, जो जिंदगी में हमारे वो पढ़ाई कोर्स में थे, 5th-6th क्लास में थे ये। अब देखिए कि बच्चों को अगर आज पढ़ाया जाए तो ये क्या असर नहीं करते? मैं तो साक्षी हूँ, मेरे को किया सबूत है इस बात का। तो पढ़ाई का जो उस वक्त का मस्तिष्क जो डेवलप हो रहा होता है, बुनियादी तौर पे सच्चाई की बातें, अनुशासन की बातें, सोशल जस्टिस की बातें डालनी चाहिए, तो बच्चा वो बच्चे निकल जाएगा। आजकल तो मामला दूसरा हुआ पड़ा है, सारे इकट्ठे हो जाओ और बस भागो और बड़े बड़े अफसर बन जाओ और फिर बस खत्म खेल। एक मतलब ये समझ में नहीं आया, सारी लाइफ बिगड़ी पड़ी है। इंडिविजुअलिटी तो ठीक है, परंतु स्पिरिचुअलिटी गायब होगी। एनीवे, ये राहु का बोलबाला है सर अभी। हाँ जी, राहु का बोलबाला है, बृहस्पति हाँ, को दबा दिया राहु। अभी बहुत कुछ बदलाव आने तो वाला इसीलिए है। आडंबर को महत्व दिया जा रहा है, चाहे शादी ब्याह हो या कुछ एक छोटा सा जन्मदिन हो, नामकरण हो, छोटा सा फंक्शन हो, लेकिन उसमें इतना आडंबर है सर, इतना आडंबर है, बड़ा मतलब बहुत कोफ्त होने लगी है इन सब चीजों से एकदम। चलो ये तो तो ये कहीं पे अध्यात्म हम बोलेंगे सर ना सर, कि स्वयं को पहले जाने, परमात्मा को जाने, तब हम दूसरों को भी समझ सकेंगे। जब खुद को ही नहीं जान रहे, आज तक हमने खुद को ही नहीं जाना, फिर हम दुनिया को क्या समझेंगे? तो धर्म बहुत बाहर की ओर का रास्ता है और अध्यात्म अंदर की ओर का रास्ता है। बहुत जी सुंदर सर। है, ईमानदारी की बात तो यही है। सर तो धर्म में हम खाली मांगते रहते हैं, मंदिरों में जाके हम सिर्फ मांगने जाते हैं, स्वार्थी हैं हम लोग। लेकिन हाँ, अध्यात्म में हम देना सीखते हैं, देते हैं, दाता है हम। हाँ, देखो कितनी आप बड़ी दे बात रहे कही हैं ना आप। हमको, तो हम भी दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, ये कभी एक चीज और महसूस करिए आप, जब आप किसी को कुछ देते हैं तो कितनी अंदर से असीम शांति, अंदर से सुकून, अंदर से आनंदित फील करते हैं, खुशी फील करते हैं, क्योंकि आप एल्टीट्यूड पर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं। तो आशीर्वाद ऐसे करता है, देव देवता देखते ऐसे करते हैं। तो देवता बोलते हैं ना उसको, देवता थोड़ी बोलते हैं। अच्छा, वो स्थिति कब आएगी? जब हम अपने आप में स्थित हो जाएंगे। हाँ, हम मतलब हम अलग हैं, शरीर अलग है, शारीरिक तल पर वो बात नहीं आएगी, तो वहां तो लेन देन चलता है। जैसे मेरा ये काम कर दे, फिर मैं तेरे को 100 मणि चढ़ा दूंगा, ये मेरा तू कर दे, फिर मैं ना उसकी नली तोड़ दे, फिर मैं उसको ऐसा कर दूंगा। यानी सौदेबाजी करते हैं, व्यापार करते हैं, या मतलब वो क्या कोई ऊपर से जो महसूस भी कर रहा होगा तो क्या क्या पागल है यार, मेरा सारा दिया मुझे, मेरे से व्यापार कर रहा है यार। ये नहीं पता है जो बोलने वाली शक्ति है मैं छीन लूंगा 2 मिनट में, तो ऐसा होगा क्या तेरा? सोचने की भाई, इतने अबोध बालक की तरह सारा दुनिया जी रही है, लोग बात अबोध बालक उस परमात्मा को ढूंढने के लिए कंदराव में गुजारा है, पता नहीं कोई कहाँ जा रहा है। अब हद तो यहाँ आता कहती है कि उसके फिर वो चैलेंज करते हैं, हम ऐसा बना देंगे, ऐसा दिखा देंगे, हम ऐसा करा देंगे। और मजेदार बात बताता हूँ, मेरे को अभी तक आज तक की हिस्ट्री में ऐसा कोई सज्जन, ऐसा कोई धर्म का पुलंदा, ऐसा कुछ जिसको मैं आदर्श कह सकूं नहीं मिला। मुझे लगता है इसमें भी बहुत कुछ आगे जा सकते हैं, ये अंतिम नहीं है। तो वो निजी यात्रा हो गई। अब हर व्यक्ति की निजी यात्रा उसके जीवन काल में समझी नहीं जाती। जब वो चला जाता दुनिया से, 40-50 साल बीत जाते हैं, तब उसकी वो चीजें कहीं पकड़ में आती हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो उसको अपील करती है और वो फिर इसको आगे बढ़ाता है, फिर उसके गुणगान लिखता है, उसकी बुराई नहीं लिखता, गुणगान करता है, फिर मिलावट कर देता है वो वापस। दुनिया चल रही है ऐसी। हम तो ये कहेंगे इस ग्रुप के माध्यम से सब लोग अपने जीवन को ऊंचा उठाएं, विचारों से, व्यवहार से,
जीवन शैली में परिवर्तन करें। सबसे पहले अपने शरीर का सम्मान करें, शरीर को साफ सुथरा रखें, शरीर की पूजा करें। अपने शरीर की खुद पूजा करेंगे तो ये आपका मंदिर बन जाएगा। अलग से मंदिर बनाने की, अलग से धार्मिक स्थान बनाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। अगर आपने धार्मिक स्थान में किसी निर्माण कार्य में सहयोग दिया तो निश्चित तौर पे 50 साल बाद, 100 साल बाद वहाँ पे लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमे चलेंगे, लोग मरेंगे। उनकी आत्माओं को पहुंची हुई ठेस के आप निमित्त बन जाएंगे, तो आपके कर्म खराब हो जाएंगे। तो उसको बोलते हैं अकर्म। वो अकर्म वाला जो खेल है वो कर्म सिद्धांत आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे। वहाँ पे कभी ऐसी घटना घटती है कि आपका कसूर नहीं होता, सजा मिल जाती है, तो कारण वो अकर्म ही होते हैं। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में कभी भी, जब से होश आया, धर्म के कार्यों में कोई अनुदान नहीं करता, कोई भी दान नहीं करता। मेरे पैसे किसी और के द्वारा करवा दूंगा, मैं खुद नहीं करूंगा अपने हाथों से। शमशान घाट के कार्य फ्री कर दूंगा, क्योंकि ये सार्वजनिक है, वो किसी के लिए है। तो जीवन के फंडामेंट क्लियर करने का तरीका यही है कि अपने आदर्श खुद अपने तरीके से चला के चलिए। लोगों को खुश करने का कोई मतलब नहीं निकलता। आप खुश हैं, ओके, बस इतना ही याद रखना चाहिए। आपके अंदर हलचल चल रही है, फिर कर्म कर रहे हैं, यानी मैं आप अपना समय घंटा दूं आपको और मैं अंदर से परेशान फिरूं, जीरो है रिजल्ट, इसका कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना आपको ना मुझे। मैं अंदर से बड़े खुश भाव से बैठ करके एक निमित्त मात्र से मेरी एक वॉलेंटरीली ड्यूटी बनती है संसार को देने की, जो मैंने अभी तक अनुभव किया। तो मैंने कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, मैं अपने आप को खुश करने के लिए ही किया। जैसे माता दूध पिलाती है बच्चे को, ये सोच के नहीं पिलाती कि वो भूखा होगा, ये सोच के पिलाती है अगर नहीं पिलाया तो मेरे जो ये स्तन है जिसमें दूध भरा प्रकृति ने, ये दर्द करने लग जाएंगे, गांठें पड़ जाएंगी अंदर और मैं बीमार हो जाऊंगी। इसलिए उससे रिलीफ लेने के लिए दे पिलाती है। आप इस भाव को समझिए। तो पूरा सिस्टम ऐसे बना हुआ है। ये नाम क्या लगता है, उसने पालन पोषण किया, पालन पोषण करने वाला तो कोई और था जो दिखाई नहीं दे रहा। जन्म से पहले सारी व्यवस्था हो जाती है उसकी, तो कोई सत्ता काम कर रही है। हमें उसके प्रति नतमस्तक होके, बल्कि ये कहूँगा कि प्यार से पिता समान मानते हुए आदर भाव से हृदय से धन्यवाद करते रहना चाहिए। और यही इस ग्रुप का आज की इस मीटिंग का सार है। हमें अध्यात्म धर्म तो एक दो वाक्यों को मैंने दिखाया, डिफाइन किया है, पर इससे ऊपर की बात यही है कि हमारे सब बराबर हैं, सब अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है। हमको देख के कुछ बदल जाए तो अच्छी बात, परंतु उसके रंग में हम रंग जाएं जैसे वो कर रहा है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो कोई मन में और बात हो तो इसको आज विराम दें मीटिंग को। ठीक है, शुभकामनाएं कहूंगा सबको। सर, जैसे आपने लिखा थैंक यू। अध्यात्म केवल ज्ञान मार्ग होने से आनंद को उपलब्ध हो जा सकता है। सर, केवल ज्ञान मार्ग है तो इसमें भक्ति और कर्म योग भी तो होगा ना सर? देखिए क्या होता है, ज्ञान मार्ग तो जैसे मेन हो गया, इसके साथ में बाकी सब चीज जुड़ जाएंगी ऑटोमेटिकली। जब आप ज्ञान ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक जुड़ गई ना सब चीजें। सहनशीलता भी आ गई, लॉयल्टी भी आ गई, रॉयल्टी भी आ गई। तो उसका बताने का तरीका है, ये एक लिखते सारे जुड़ जाएंगे। सारे को लिखे बहुत सारा, ये उस वक्त मेरे मन में जो था लिखा गया था। आज मुझे कह लिखे तो वैसा नहीं लिख पाऊंगा, कुछ और लिख दूंगा। और आप लोग भी इससे बढ़िया लिख सकते हैं। चलो, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले संडे को। तब तक शुभकामनाएं, सबका जीवन सफल हो। और आज का जो समय लगाया गया है परमात्मा को समर्पित करते हुए धन्यवाद के रूप में, हम सब उसकी याद में 1 मिनट बैठ करके फिर विराम को उपलब्ध होते हैं। 1 मिनट बैठिए और फिर थैंक्स कह करके ऑफ कर देते हैं।
ओके। ओम शांति।